नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट के लिए वाकई में एक चीफ जस्टिस के लिए बहुत ही ज्यादा हमारे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त जो है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा वक्तव्य दिया। एक याचिका गई थी, जो याचिका थी रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के। उस रोज याचिका को लेकर के यानी पीआईएल थी, उस पीआईएल पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो चीजें कही, उसको कहने के बाद पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो बौखला गई। ममता बनर्जी, उनकी सांसद टीएमसी के कल्याण बनर्जी, वो सारे बौखला गए, क्योंकि सबसे ज्यादा रोहिंग्या जो हैं वो पाल रखा है मुसलमानों को, वो है ममता बनर्जी, अवैध बांग्लादेशियों को। चूंकि एसआईआर का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है और यह भी मामला सेम उसी से जुड़ा हुआ है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों से अगर देखा जाए तो, क्योंकि सबसे ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेश में कह रहा हूं आपकी पश्चिम बंगाल में है। तो इस सबको लेकर के दोनों याचिकाएं और दोनों ही एक ही जज के पास, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास क्या कुछ हुआ है, उसके बाद जो जबरदस्त फैसला चीफ जस्टिस ने सुनाया है, एक राष्ट्रवादी फैसला जो 140 करोड़ लोगों के हित में है। आप पूरी खबर देखने के बाद अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचनी चाहिए। आपको बता दें, ये पूरा का पूरा प्रकरण है और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए कि ममता बनर्जी पर है। ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत है, शायद उनको शरीर में उनको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा जब वो नाम सुनती है जय श्री राम का। ऐसा कई बार चुनाव में देखा जा चुका है, जहां वो अपना कान में जो काफिला उसको रुकवा करके भी लोगों को कहती है जेल में डाल दो, क्योंकि जय श्री राम। इस प्रकार की वीडियोस कई बार वायरल हुई हैं। तो आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक याचिका पहुंचती है, जहां पर उस याचिका में कहा जाता है कि भाई 5 जो रोहिंग्या थे उनके मिसिंग की बात कही जाती है कि 5 रोहिंग्या पुलिस कस्टडी से मिसिंग हो गए हैं और इसको लेकर के केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जाए कि उन लोगों को ढूंढा जाए, और यह याचिका पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जैसे याचिका आती है, वो कहते हैं कि देखिए, आपको लगता है कि आज जो देश के हालात हैं उसमें मैं ये काम कहूंगा कि आप जाकर के रोहिंग्या मुसलमानों को, केंद्र सरकार को मैं नोटिस जारी करूंगा कि वो उसको ढूंढ कर ले आए। आज देश के हालात ये हैं, क्या हम रोहिंग्या मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? अब साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि अब यहां नहीं चलेगा ऐसा। एक तरह से उनका एकदम ये वक्तव्य तो नहीं था, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए उनका ये कहना था, अगर उनसे मतलब निकाला जाए, कि अब तक जो रात में कोर्ट खुल जाती थी आतंकवादियों के लिए और उन लोगों के लिए, वो अब नहीं चलेगा। अब रोस्टर जो चीजें होंगी सही तरीके से होंगी और 1 दिसंबर को भी इसका फैसला लिया जा चुका है। तो जैसे ही ये पूरी तरह से उन्होंने कहा कि रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे हम इन लोगों के लिए देश के हालात देख करके, ये कहते ही पूरे पश्चिम बंगाल की सरकार में पूरी तरह से उनके तन बदन में आग लग गई। और ममता बनर्जी के चहेते कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी शब्दों की मर्यादा याद दिलाने लगी कि इस तरह के नहीं बोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे जज जो बोलते हैं, अब आजकल टीआरपी के लिए ज्यादा बोलने लगे हैं, टीआरपी के लिए। अरे जब तो रोहिंग्या मुसलमानों को यहां पर शरण दिया जाए तो टीआरपी नहीं होगी। अब रोहिंग्या मुसलमानों को जब साफ कह दिया गया याचिका नहीं सुनी जाएगी, तो आग लग रही तन बदन में। एसआईआर हो रहा है, जहां पर हजारों की संख्या में बॉर्डर पर जाकर देखिए, बांग्लादेश बॉर्डर पर अवैध रोहिंग्या भाग रहे हैं, क्योंकि उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। वो बांग्लादेशी हैं सभी, और हम ममता बनर्जी उनको शरण दे करके पश्चिम बंगाल में रखे हुए हैं। और जब सवाल पूछा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देता है और कड़े शब्द तीखे टिप्पणी करता है, तो यहां पर ममता बनर्जी के लोग जैसे लोगों के आग लग जाती है। अब आप खुद बताइए कि आखिरकार ममता बनर्जी या उनके टीएमसी के नेता सही हैं, या आज जो फैसला सुनाया गया जहां पर साफ कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि ये अब नहीं चलेगा, ये रेड कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। ममता बनर्जी के लिए कम से कम जय श्री राम लिखिए, और सीजीआई के लिए आप बताइए सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत का जो कहना है वो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। बने रहे ओल्ड न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।